हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कैनाल सिस्टम भी डिस्कस कर लिया था, उसका स्केलेटन भी पढ़ लिया था हमने। ये सारे वीडियोस में ऑलरेडी, इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि आप एक बार जरूर प्रीवियस वीडियो को देख ले, सो दैट कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस आप आसानी से इसको रिलेट कर सकें और इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है। सो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको मैंने लास्ट क्लास में जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में जब बता रहा था फाइलम पॉरीफेरा का, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस के बारे में। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसका जो बेसिस है, किस बेसिस पे अगर इसको क्लासिफाई किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पे हमने स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो किसके बेसिस पे कर रखा है? बेस्ड ऑन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पे ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है स्पॉन्जेस का वो स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पे ही होने वाला है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो जनरली अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस की बात करें तो ये जो स्पॉन्जेस है या जो फाइलम पॉरीफेरा है, इसके अंदर लगभग 11,055 स्पीसीजेस प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस की। यानी इतनी सारी स्पीसीजेस हैं जिसको हम तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो भी क्यों कर सकते हैं? उनके नेचर ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पे, कि उनका स्केलेटन किस तरीके से बना हुआ है, उस बेसिस पे हमने इस 11,000, लगभग 11,000 जो स्पीसीजेस हैं उनको हमने तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो पहला जो क्लास है उस क्लास को बोलते हैं कैलकेरिया, फिर हेक्सेक्टिनिडा हो गया, फिर डेमोस्पॉन्जी हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कैलकेरिया की बात करूं तो ये जो कैलकेरिया वाले जो जितने भी क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस का मतलब क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्राइमरली इनका बॉडी बनने वाला है। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो एस्केनॉइड हो सकता है, साइकेनॉइड हो सकता है, ल्यूकेनॉइड हो सकता है। और आप अगर आपको डाउट आता है कि एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकेनॉइड क्या है, तो इसको जो फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा है, कैनाल सिस्टम के अंदर मैंने एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकेनॉइड को बहुत अच्छे से डिटेल कर रखा है। एक बार आप उस वीडियो को जाके वहां पे जरूर देख लें कि एस्केनॉइड बॉडी सिस्टम कैसा होता है, साइकेनॉइड बॉडी सिस्टम क्या होता है, या ल्यूकेनॉइड बॉडी सिस्टम कैसा होता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं कैलकेरिया ग्रुप के वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। सॉलिटरी हो सकते हैं यानी अकेले हो सकते हैं, या कॉलोनीज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी बहुत सारे कैलकेरिया एक साथ अगर एक ही जगह पर प्रेजेंट है तो उसको कॉलोनियल बोलेंगे, और अगर अकेले वो रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिटरी बोलेंगे, यानी सिंगल। उसके बाद अगर हेक्सेक्टिनिडा की बात करें तो ये कैसा होगा? ये स्मॉल साइज थे कैलकेरिया, ये हेक्सेक्टिनिडा कैसे आ जाएंगे? मॉडरेट साइज के होते हैं। ठीक है। मॉडरेट साइज का मतलब ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, यानी मॉडरेट साइज के। ठीक है। ये सारे के सारे मॉडरेट साइज के ग्लास स्पॉन्जेस के अंदर आएंगे। ठीक है। और इनकी हाइट लगभग 1 मीटर तक जा सकती है। इनका जो बॉडी शेप होता है वो कप शेप हो सकता है, अर्न शेप का हो सकता है। अर्न शेप का मतलब होता है कलश। ठीक है। कलश के जैसा हो सकता है, या वास शेप का हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर 6 रेड ट्राइएक्सॉन सिलीशियस स्पाइक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये 6 रेड ट्राइएक्सॉन सिलीशियस स्पाइक्यूल क्या होता है, तो इसके लिए हमारा जो प्रीवियस वीडियो है स्केलेटन सिस्टम, वहां पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से 6 रेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी 6 रे का स्पाइक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्राइएक्सॉन बोलते हैं। और 6 क्या होता है, एक दूसरे के सारे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी डर्मल एपिथीलियम प्रेजेंट नहीं होता, यानी एक्सोपिनेकोडर्म क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। नो एक्सोपिनेकोडर्म, इसका मतलब क्या है? नो डर्मल एपिथीलियम। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नो एक्सोपिनेकोडर्म का मतलब क्या होता है? नो डर्मल एपिथीलियम, यानी डर्मल लेयर पे एपिथेलियम एब्सेंट होता है यहाँ पे। क्वानोसाइट जो है वो एक स्पेशल चैम्बर में प्रेजेंट होता है जिसको रेडियल चैम्बर हम बोल सकते हैं, या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। तो क्वानोसाइट क्या है? एक फिंगर शेप चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होंगे, और उस चैम्बर को हम रेडियल चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोलते हैं। ये भी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? रेडियल चैम्बर, या आप बोल सकते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर।
तो जो क्वानोसाइट्स है, क्योंकि क्वानोसाइट्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको रेडियल चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं। तो ये वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर डेमोस्पॉन्जी की बात करें, डेमोस्पॉन्जी में क्या होगा, यहाँ पे आपको हर तरीके के स्पॉन्जेस देखने को मिल सकता है, स्मॉल से लेके लार्ज साइज तक के स्पॉन्जेस देखने को मिल सकता है। सोलिटरी हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। सोलिटरी का मतलब सिंगल, बेचारा अकेला ही रहने वाला। कॉलोनियल का मतलब क्या है कि ग्रुप में रहेगा, कॉलोनीज की फॉर्म में रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जो इनका बॉडी है, जो स्केलेटन है, वो सिलीसियस स्पाइक्यूल का बना होता है, साथ के साथ स्पॉन्जिन फाइबर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पाइक्यूल कैसा होगा, मोनो एक्सॉन टाइप का होगा या फिर टेट्रा एक्सॉन टाइप का होगा। अब ये मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल या टेट्रा एक्सॉन स्पाइक्यूल क्या होता है, इसके लिए मैं आई अर्ज कि आप जाके प्रीवियस जो वीडियो स्केलेटन सिस्टम वाला वो जरूर देख लें। इससे ही फिर सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएगा कि मोनो एक्सॉन का मतलब क्या होता है, टेट्रा एक्सॉन का मतलब क्या होता है। बट इसके अंदर कभी भी ट्राई एक्सॉन्स नहीं होते, यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, उसके अंदर मोनो एक्सॉन या ट्राई एक्सॉन या टेट्रा एक्सॉन के स्केलेटन मिलेंगे, बट ट्राई एक्सॉन टाइप का कभी नहीं मिलेगा। मतलब यानी ट्राई एक्सॉन कहाँ मिलता है, हेक्सेक्टिनिडा में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ल्यूकेनॉइड टाइप का होता है, और मैंने आपको बताया था कि ल्यूकेनॉइड क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बॉडीज बहुत सारे मल्टीपल चैम्बर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर सारे मेराइन होते हैं, सिर्फ सिर्फ किसको छोड़ के, स्पॉन्जिलिडी को छोड़ के। ठीक है। स्पॉन्जिलिडी जो है उसको छोड़ने के अलावा बाकी सारे के सारे क्या होंगे, मेराइन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे को डिटेल करने वाले हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा को और डेमोस्पॉन्जी को। तो वन बाय वन इनको डिटेल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम कैलकेरिया की बात करें, तो ये जो कैलकेरिया क्लास है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑर्डर वन है, ये ऑर्डर्स में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्डर है हमारा। ठीक है। तो जो कैलकेरिया है, इसको हम दो डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होमोसिला। होमोसिला में क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी स्पॉन्जेस आएंगे वो स्केनॉइड स्पॉन्जेस आते हैं, और स्केनॉइड स्पॉन्जेस क्या होता है, इनका बॉडी बहुत सिंपल होता है, सिंपल बॉडी प्लेन, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर फोल्डिंग नहीं होती। ठीक है। तो एस्कोनॉइड टाइप में क्या होगा, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी फोल्डिंग नहीं होती। ठीक है। इसलिए इनका बॉडी वॉल कैसा होता है, अनफोल्डेड होता है। और कॉनोसाइट जो सेल्स होते हैं वो स्पॉन्जोसील्स के अराउंड होते हैं। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, ये जो कैविटी होती है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो जितने भी कॉनोसाइट सेल्स होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओपन होते हैं, इस तरीके से। तो डायरेक्टली कॉनोसाइट कहाँ पर है, स्पॉन्जोसील के अंदर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बॉडी, इनके बॉडी शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है या रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी हो सकता है। अधिकतर ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब कि एक ग्रुप में मिलेंगे, अकेले नहीं मिलते, जब भी मिलेंगे ग्रुप में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोसोलोनिया हो गया या क्लैथेराइना हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। फिर दूसरा क्या है, हेट्रोसिला। हेट्रोसिला के अंदर क्या होगा, क्योंकि तीन टाइप के हमने स्पॉन्जेस को देखा था कैनाल सिस्टम के बेसिस पे, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। तो एस्केनॉइड तो होमोसिला हो गया। हेट्रोसिला के अंदर क्या आ जाएंगे, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड आ जाएंगे। साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड क्या है कि एस्केनॉइड टाइप से थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जब एस्केनॉइड टाइप में थोड़ी सी अगर फोल्डिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो साइकोनॉइड बन जाता है। साइकोनॉइड में फर्दर फोल्डिंग होती है तो ल्यूकोनॉइड बन जाता है। अभी क्या होते हैं, इसके लिए आप कैनाल सिस्टम वाला वीडियो जरूर देख लें जाके, ये सारे टर्म्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो सीरीज में आपको समझ में सारी चीजें अच्छे से आ जाएंगी। उसके बाद ये क्या है, ये जो हेट्रोसिला है इसके अंदर आपको साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप के स्पॉन्जेस आते हैं, जिनके वॉल्स थिक होते हैं, वॉल्स से बॉडी स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि ये जो साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड सिंपल टाइप या एस्कोनॉइड टाइप में फोल्डिंग की वजह से बनते हैं, इसलिए इनकी जो बॉडी वॉल है कैसा होगा, फोल्डेड होगा। और कॉनोसाइट यहाँ पर डायरेक्टली स्पॉन्जोसील को लाइंड नहीं करता। कॉनोसाइट एक स्पेशल स्ट्रक्चर को लाइंड करता है जिसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर या रेडियल चैम्बर बोलते हैं। रेडियल चैम्बर, यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्जोसील के अंदर कॉनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर या रेडियल चैम्बर, वहां पे जाके ये ओपन होगा। ठीक है। ये सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मीन्स अकेले भी मिल सकते हैं या फिर ग्रुप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्काइफा हो गया, ग्रेंशिया हो गया, ये एग्जाम्पल किसके होंगे, हेट्रोसिला। तो ये का सारा हमारा क्या था, कैलकेरिया का था। कैलकेरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉडी, जो स्केलेटन है वो किसका बना होगा, स्केलेटन, स्केलेटन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने पहले वाले स्लाइड्स में आपको बता दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सेक्टिनिडा। हेक्सेक्टिनिडा को भी फर्दर हमने दो डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। पहला है हेक्सा स्टीरोफोरम, ठीक है, और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। ठीक है, हेक्सा स्टीरोफोरा और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। तो हेक्सा स्टीरोफोरा में क्या होगा, जो इसके अंदर स्पाइक्यूल्स होंगे
वो हेक्सास्टेयर्स टाइप के होंगे, यानी स्टार शेप के स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्या होंगे, रेगुलर और रेडियली अरेंज होंगे, यानी थोड़ा सा इस तरीके से एंगुलर पॉइंट्स में अरेंज होते हैं ये, ठीक है। स्टार शेप के इसके अंदर स्पाइक्यूल्स होंगे, जो भी चैम्बर्स होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर वो रेडियली अरेंज होते हैं। साथ के साथ क्या है कि ये स्ट्रेटम से यूजुअली अटैच्ड होते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, एक हेक्सास्ट्रोफोरा का है, हेक्सास्ट्रोफोरा का एक एग्जाम्पल है। तो ये इसका सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम का मतलब बेस है जहाँ से अटैच्ड होगा। तो यूजुअली क्या है, बेस से अटैच देखने को मिलता है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यूप्लेक्टेला हो गया, फर्नेरा हो गया, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एम्फीडिस्कोफोरा की बात करते हैं। तो एम्फीडिस्कोफोरा में क्या होगा, इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो एम्फीडिस्कस टाइप के होते हैं। एम्फीडिस्कस टाइप में क्या होगा कि ऊपर की साइड और नीचे की तरफ डिस्क प्रेजेंट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये एम्फीडिस्क टाइप का स्पाइक्यूल है। ये क्या होंगे, इसके लिए स्केलेटन वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो आप एक बार वहां से जरूर इसको देख लें। यहाँ पे जो चैम्बर होंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं बाय रूट टफ के थ्रू, रूट्स के थ्रू, जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रेटम के थ्रू ये इस तरीके से रूट जैसे स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइलोनीमा हो गया, जिसको ग्लास रोप या स्पॉन्जेस, ग्लास रोप स्पॉन्जेस बोल सकते हैं। फेरोनीमा भी हो सकता है, जिसको बाउल स्पॉन्जेस बोल सकते हैं। तो ये फेरोनीमा का डायग्राम है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये फेरोनीमा का है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरा एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, पूरा लेक्चर्स को यहाँ पे बीएससी जूलॉजी का पूरा लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको डायरेक्टली अपडेट मिल जाएगा। और जो भी ये जो हम यहाँ पे जितना भी लेक्चर्स का ये पीडीएफ डेवलप होगा, ये डायरेक्टली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझिए। और डायरेक्टली नोट्स को कहाँ से आप डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेमोस्पॉन्जी। ये थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको समझना होगा। जो डेमोस्पॉन्जी क्लास है, इसको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये 3 क्या है, डिफरेंट सब क्लासेस हैं, ठीक है। जैसे कि टेट्रा एक्टिनिडा हो गया, मोनो एक्सिनिडा हो गया, केराटोसा हो गया, ठीक है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। तो ये जो टेट्रा एक्टिनिडा है, इसके अंदर जो स्पाइक्यूल है वो टेट्रा एक्सॉन होता है। या तो स्पाइक्यूल होगा तो टेट्रा एक्सॉन टाइप का होगा, या तो स्पाइक्यूल एब्सेंट होता है। यहाँ पे स्पॉन्जिन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे स्पॉन्जिन एब्सेंट होता है, ठीक है। बॉडी फ्लैटेंड होगा यानी चपटा होगा या राउंडेड होगा। मोस्टली ये शेलो वाटर में मिलते हैं। शेलो वाटर का मतलब क्या होता है, ज्यादा डीप नहीं मिलते, बिल्कुल सरफेस वाटर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो टेट्रा एक्टिनिलिडा है, इस टेट्रा एक्टिनिलिडा को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर 3 डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट क्या है, इसके ऑर्डर्स हैं। तो ये क्या हो गया, सब क्लास हो गया, और सब क्लास के भी अंदर क्या हो गया, फर्दर 3 डिफरेंट ऑर्डर्स हो गया। जैसे कि आपका क्या होगा, मिक्सोस्पॉन्जिडा हो गया। तो जो मिक्सोस्पॉन्जिडा होता है, इसके अंदर अगर मैं एक पॉइंट लिखने की कोशिश करूं तो इसके अंदर स्पाइक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा और स्पाइक्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, स्पाइक्यूल एब्सेंट होगा, स्पाइक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हेलिस्कारा, हेली कार सारका, हेली सारका, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये मिक्सो स्पॉन्जिडा का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद कार्नोसा का अगर हम बात करें तो कार्नोसा के अंदर क्या होगा, इक्वल साइज स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल साइज स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल साइज के स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ज्यादा डिटेल नहीं करना, बस एक एक पॉइंट काफी है इसके लिए, ठीक है। जैसे प्लैंकीना हो गया, प्लैंकीना, प्लैंकीना इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्स्टीडा की बात, कॉर्सिटीडा में क्या होगा, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं या तो लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ लार्ज एंड क्या होगा, स्मॉल स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। अच्छा, लार्ज और स्मॉल स्पाइक्यूल्स को हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं। लार्ज स्पाइक्यूल को हम कुछ अलग बोलते हैं, स्मॉल स्पाइक्यूल्स को कुछ अलग नाम से भी जानते हैं।
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था स्केलेटन सिस्टम के अंदर, या इवन बोल सकते हैं सबसे पहला जो कैनाल सिस्टम वाला होगा वहां पे मैंने स्पाइक्यूल्स के बारे में बताया था कि लार्ज स्पाइक्यूल को कुछ अलग बोलते हैं, स्मॉल स्पाइक्यूल्स को कुछ अलग बोलते हैं। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि लार्ज स्पाइक्यूल और स्मॉल स्पाइक्यूल्स को और किस नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जियोडिया। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जियोडिया। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जियोडिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोनाक्सिनिडा में, मोनाक्सिनिडा में क्या होगा कि जो स्पाइक्यूल्स हैं वो मोनोएक्सॉन टाइप का होगा। स्पॉन्जिन यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। स्पॉन्जिन कौन सा, ये फाइबर है। ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं इससे पहले वाले स्केलेटन वाले वीडियो में, तो प्लीज जरूर देख लें। इसलिए मैं इसको थोड़ा तेजी से इसको ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, बिकॉज इसके डिटेल मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कर लिया था कि मोनोएक्सॉन टाइप का जो स्केलेटन होता है या जो स्पाइक्यूल है वो कैसा होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, तो जरूर देख लें उसको। स्पॉन्जिन यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बॉडी के वेरिएबल फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी क्या है, शैलो वाटर में प्रेजेंट होता है, नहीं सरफेस वाटर पे ही देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते। लेकिन कुछ क्या होते हैं डीप में मिल जाएंगे और कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो मोनाक्सिनिडा है इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर, इसको 4 डिफरेंट ऑर्डर में हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहला क्या है, हाइड्रोमेरिना। ठीक है, नाम भी ऐसे ऐसे कि प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जाता है, बस समझ लीजिएगा। हाइड्रोमेरिना, ये पहला है हाइड्रोमेरिना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो स्पाइक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, नोब्ड स्पाइक्यूल होते हैं। ठीक है, लार्ज नोब्ड स्पाइक्यूल, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नोब्ड स्पाइक्यूल्स, यानी आगे से थोड़े से झुके हुए होंगे, तो लार्ज नोब्ड स्पाइक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो किलोनिया, किलोना, किलोना या किलोनिया, इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, आगे इसको लिख रखा है। उसके बाद है हेलिकॉन्ड्रीना। हेलिकॉन्ड्रीना की अगर हम बात करें तो हेलिकॉन्ड्रीना में क्या होगा कि यहाँ पे भी लार्ज स्पाइक्यूल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको लार्ज स्पाइक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे हेलिकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल आ जाएगा इसका हेलिकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, हेलिकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका पॉइसिलोस्क्लेरिना। पॉइसिलोस्क्लेरिना की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लार्ज स्पाइक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी लार्ज स्पाइक्यूल्स। ठीक है, लार्ज स्पाइक्यूल्स होते हैं जो स्पॉन्जिन के साथ यूनाइटेड होते हैं। लार्ज स्पाइक्यूल यूनाइटेड विद स्पॉन्जिन, तो ये स्पॉन्जिन के साथ यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो माइक्रोसिनो हो सकता है, माइक्रोसियोना, माइक्रोसियोना इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद है आपका हैप्लोस्क्लेरिना। हैप्लोस्क्लेरिना में क्या होगा, यहाँ पे लार्ज स्पाइक्यूल, टू रेड स्पाइक्यूल देखने को मिल सकता है। टू रेड लार्ज स्पाइक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसका, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, आपका स्पॉन्जिला हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केरोटोसा, तो केरोटोसा के अंदर हॉर्नी स्पॉन्जेस विद स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट मैंने तब भी आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो स्केलेटन सिस्टम है पूरा का पूरा स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। इसके अंदर स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं, नहीं होते, स्पाइक्यूल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स यूजुअली राउंडेड एंड मैसिव विद लेदरी सरफेस एंड डार्क कलर। बॉडी कैसा होता है, बिल्कुल राउंडेड मैसिव होता है क्योंकि फाइबर का बना होता है और डार्क कलर का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यूस्पॉन्जिया हो गया या फाइलोस्पॉन्जिया हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है केराटोसा का। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया डेमोस्पॉन्जी। तो ये तीनों क्लासेस हमने डिस्कस कर लिए क्लासिफिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, कुछ स्पेशल वाले जो आपको याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको क्या कहते हैं, जापान में शादी के दौरान जब भी कुछ किसी की शादी होती है तो शादी में इसको गिफ्ट देते हैं और ये बहुत महंगा बिकता है और इसको बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब कि पवित्र सैक्रेड मानते हैं कि ये अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, कुछ यंग मेल और फीमेल श्रिम्प्स जब एक बार एंटर कर लेती है स्पॉन्जोसिल में, और जब जनरली वो क्या होते हैं कि अडल्ट स्टेज आने से पहले वो एंटर करते हैं, और जब वो स्पॉन्जोसील के अंदर रहते हैं धीरे धीरे उसके अंदर उनके ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद जब उनका साइज बाहर बड़ा हो जाता है तो जो भी यूप्लेक्टेला के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं।
तो उन्हें क्या होता है कि पूरी लाइफ अपनी इस मेल और फीमेल को जब तक जिंदा रहते हैं या मरने के बाद भी इस स्पॉन्जोसील के अंदर ही रहना पड़ता है। तो ये जो यूप्लेक्टेला ये सिंबल ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ एसोसिएशन, कि यहाँ पे कोई भी क्या है कि मरने के बाद भी आपके साथ ही रहता है। तो इसको इसलिए जापान में शादियों के समय गिफ्ट देता है कि कोई भी अगर वहां पे प्रेजेंट है तो टिल डेथ तक प्रेजेंट एटलीस्ट रहे आपके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आजकल की दुनिया में तो गारंटी नहीं ली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो स्केलेटन है वो 4 to 6 रेड सिलिशियस स्पाइक्यूल्स के मिलकर बना होता है। 4 या 6 रेड सिलिशियस स्पाइक्यूल, और इसको हम ट्राइएक्सॉन टाइप का स्पाइक्यूल भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्राइएक्सॉन टाइप का स्पाइक्यूल देखने को मिल सकता है। किलोनिया की बात करें तो इसको बोरिंग स्पॉन्ज बोल सकते हैं, ठीक है। बोरिंग स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं, जितने मोलस्का होते हैं मोलस्का के शेल के अंदर, ये क्या, जैसे मान लो ये कोई मोलस्क है, ठीक है, एप्पल स्नेल या कुछ भी मान लेते हैं मोलस्क है, तो ये इसके शेल के अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है। इस तरीके से पोर्स जब ये क्रिएट कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको डैमेज कर सकता है। तो जब ये मोलस्कन्स पूरे डैमेज हो जाएंगे तो मोलस्का का मेन रोल क्या होता है? पर्ल इंडस्ट्री में होता है, मोती बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये पूरा अगर डैमेज ही कर देगा तो पर्ल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है ये। तो किलोनिया बोल सकते हैं पर्ल इंडस्ट्री के लिए एक टेरर है बेसिकली। फिर चेलिना, इसको डेडमैन फिंगर्स बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिंगर्स की जैसा देखने को मिलता है। तो इसके स्केलेटन में स्पॉन्जिन फाइबर होता है जो कि सिलिशियस स्पाइक्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये क्या होगा? किलोनिया हो गया। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस। तो हमने स्पॉन्जेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं उस करंट कमेंट का आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। और आप ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मेरे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।